नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। देश भर में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर इतने कम समय में ये प्रक्रिया क्यों कराई जा रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही एसआईआर जो है वो लगातार तेजी से कराया जा रहा है। मतदाता सूची में इसको लेकर लगातार काम कराया जा रहा है। लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं काम के दबाव को लेकर, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश के बलिया में 28 बीएलओज पर एफआईआर दर्ज की गई है और कहा जा रहा है कि टारगेट ना पूरा करने की वजह से ही उनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हिमांशु जी। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जिस तरीके से 28 बीएलओज पर एक साथ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, वो भी टारगेट ना पूरा करने को, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, दबाव तो लगातार बनाया ही जा रहा है ना, और हम देख रहे हैं कि लगातार जो बीएलओज हैं वो आत्महत्या भी कर रहे हैं। ये एक दबाव की टैक्टिस ही है जिसके मद्देनजर बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं। एक और बीएलओ का वीडियो निकलकर सामने आया है, वो कह रहे हैं कि मेरे जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखना माँ। कितना दर्दनाक है वो वीडियो। सोचिए, दबाव के चलते कोई आत्महत्या कर ले। मतलब संविधान ने हमको जीने का अधिकार दिया है, लेकिन वो जीने का अधिकार भी हमसे छीन लिया जा रहा है, या फिर उन बीएलओ से छीन लिया जा रहा है जिनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन कहा क्या जा रहा है, कोर्ट में अगर पूछा जाएगा तो ये कह देंगे कि भाई हम तो दबाव बना ही नहीं रहे थे। लेकिन जो अधिकारी हैं जो असल में दबाव बना रहे हैं, उन पर एक्शन नहीं होना ही इस दबाव को और बढ़ावा देने के जैसा है। देखिए, अभी खबर निकलकर सामने आई कि 1 हफ्ते का समय बढ़ाया गया है। अब 4 तारीख को जो फॉर्म 4 तारीख तक जो जमा होने थे वो अब 11 तारीख तक जमा होंगे। लेकिन बावजूद इसके देख रहे हैं कि एफआईआर दर्ज की जा रही है। हमने देखा कि नोएडा के अंदर जो डीएम है मेधा रूपम, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी है, वो कितने लोगों की नौकरी खा जाना चाहती हैं, कितने लोगों पर दबाव बना रही हैं, या फिर कितने लोगों को जो है एक तरह से परेशान करने की कोशिश कर रही हैं, उनको एक तरह से डिप्रेशन में डालने की कोशिश कर रही हैं। अब देखिए, बलिया से मामला निकलकर सामने आ गया, यहाँ पर तमाम लोगों पर एफआईआर कर दी गई है। ऊपर से अधिकारी कह तो रहे हैं कि हाँ दबाव नहीं बनाएंगे। आज का ही मैं पेपर देख रहा था और मैं दर्शकों को दिखाना भी चाहूंगा। ये देखिए, आज का दैनिक जागरण जो है अखबार है, इसमें सबसे ऊपर तो लिखा है 7 दिन जो है एसआईआर की सीमा बढ़ गई है, लेकिन नीचे एक और खबर लिखी हुई है, बीएलओ पर अनावश्यक दबाव ना डालें, जिला निर्वाचन अधिकारी रेडवा। तो उन्होंने ये आदेश जारी किया, ये खबरें छपी हैं कि आप जो है दबाव नहीं बना सकते हैं। फिर किस दबाव के अंदर, किस दबाव के अंतर्गत इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जहां पर बीएलओ पर एफआईआर तक दर्ज कर दी जा रही है, बीएलओ पर अनुशासनहीनता का जिक्र किया जा रहा है। अब देखिए, बीएलओ को आपने ट्रेनिंग नहीं दी, पहली बात तो। बीएलओ की इतनी सैलरी को लेकर भी अभी अपडेट निकलकर सामने आया है कि उनकी सैलरीज बढ़ाई गई हैं 6,000 से 12,000, 12,000 से 18,000, या फिर जो भी और लोग इससे जुड़े हुए हैं प्रक्रिया से, उनकी सैलरीज बढ़ाई गई हैं। ये सैलरी बढ़ा देने से क्या, मैं लगातार जब से ये बात निकलकर सामने आई सवाल उठा रहा हूं, तमाम और लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या आपके सैलरी बढ़ा देने से वो जो दबाव बनाया जा रहा है उसको कम किया जा सकता है क्या? बीएलओज के जो मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, क्या उसको सुधारा जा सकता है क्या? और सबसे बड़ा सवाल यह है, जितने भी बीएलओ जान गंवा चुके हैं, क्या उनकी जान वापस आ सकती है? क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी उनकी जान वापस ला सकते हैं? जिस तरह का फरमान उन्होंने दिल्ली में बैठकर कह तो दिया कि हाँ जाइए आप 1 महीने के अंदर ये सारा करवाइए, अब 1 हफ्ता और बढ़ा दिया है कि हाँ देखिए हम तो राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो बीएलओज के बारे में कितना सोचते, इतना ही सोचते तो एक बीएलओ के घर जाकर संवेदना व्यक्त कराते। ज्ञानेश कुमार जी दिल्ली में अपने दफ्तर से बाहर कहीं निकले हैं क्या? उनकी बेटी जो डीएम है नोएडा की, जितने लोगों का मेंटल हेल्थ उन्होंने खराब किया है, जितने लोगों की नौकरी खाने की कोशिश की है, दबाव बनाने की कोशिश की है, क्या उनसे कोई सवाल पूछा गया? क्या मुख्यमंत्री ने उनसे कोई सवाल पूछा? या फिर तमाम जगहों पर जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं कि वीडियो ने परेशान किया, या फिर जो और भी बड़े अधिकारी हैं जो इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं, बीएलओ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। कोई नहीं कह रहा है कि भाई आप आखिरकार जो 1 महीने की आपने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि इसी में सब कुछ होना है। उत्तर प्रदेश में तो 2027 के अंदर चुनाव है, आपने शुरुआत में जिक्र भी किया, तो अभी से इतनी जल्दी क्या है? क्यों प्रक्रिया को आप वोटर लिस्ट को शुद्ध कर रहे हैं ना, तो शुद्धिकरण में थोड़ा समय क्यों नहीं लग सकता है? और ठीक है, बंगाल में आप कर रहे हैं, बंगाल में अगले साल चुनाव भी होना है, समझ में आता है कि आपको जल्दी है, लेकिन और राज्यों में वहां तो आपको जल्दी नहीं होनी चाहिए थी। और इसी जो जल्दबाजी के चक्कर में कि हम 1 ही महीने के अंदर सारी प्रक्रिया करवा लें, उसके बाद हम दूसरी प्रक्रिया में व्यस्त हो जाएंगे, तो आप समय नहीं देना चाहते, और ये समय नहीं देना ही दबाव बनाने का कारण है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है, जिस भी बीएलओ की मौत हो रही है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, जिस भी बीएलओ की मौत हो रही है और जो लोग ये कहकर जा रहे हैं
कि हम दबाव में आत्महत्या करे ले रहे हैं, दबाव में नौकरी छोड़े दे रहे हैं। हर किसी की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है। चुनाव आयोग को आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब देना चाहिए। संवेदनहीनता की हद पार हो गई है आकांक्षा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार जवाबदेही भी मांगी जा रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर से या फिर सरकार की ओर से संवेदनाएं क्यों नहीं व्यक्त की जा रही। महज एक हफ्ते का समय बढ़ा देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये अभी भी टारगेट पूरा न करने की वजह से एफआईआर हो रही है। लेकिन जिस तरीके से मौत के पहले बीएलओज बाकायदा वीडियो बना के अपनी परेशानी बता रहे हैं, सुसाइड लेटर लिखकर भेज रहे हैं, परिवार वाले भी यही कह रहे हैं कि ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई थी, इतना दबाव बनाया जा रहा था। नहीं देखिए, सबूत है ना, हमारे सामने सबूत आ रहे हैं। देखिए, अगर आग लगी नहीं तो धुआं उठा कैसे? ये कहां से आया कि जो बीएलओज हैं एसआईआर की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, उनकी मौतें हो रही हैं। एक एक करके मामले सामने आ रहे हैं, एक एक करके लेटर सामने आ रहे हैं, वीडियोस सामने आ रहे हैं, सबूत सामने आ रहे हैं ना। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी सबूत देखते ही नहीं है, ये सरकार सबूत देखती ही नहीं है, जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है। क्योंकि इसमें घुसेंगे तो फजीहत होगी, इसमें जाएंगे तो फिर जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, और जवाबदेही से ना ये सरकार कभी पार पाई है और ना ही जो है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी उसी लाइन पर हैं, वो जवाब देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के इतने गंभीर आरोप लगाए, इस देश की लोकतंत्र की जो आत्मा है उसको झकझोर कर रख दिया। जो मामले निकलकर सामने आए कि आप वोटर लिस्ट को इतनी बुरी तरीके से जो है प्रभावित करें, अशुद्ध मतलब प्रदूषित, मतलब क्या ही कहा जाए उनके लिए, उस वोटर लिस्ट के लिए जिसमें ब्राजीलियन जो मॉडल है उसके इतने बार नाम है। और अभी मुंबई में भी क्योंकि चुनाव होने, लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने, वहां पर मुंबई के अंदर सोचिए, मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वहां पर वोटर लिस्ट का यह हाल है कि 1 करोड़ से ज्यादा जो वोटर लिस्ट जो मुंबई की बनी है उसमें 10.5% से ज्यादा फर्जी वोटर पाए गए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अगर किसी लिस्ट में 10.5% से ज्यादा वोटर्स फर्जी पाए जाएंगे, डुप्लीकेट पाए जाएंगे, बोगस पाए जाएंगे, तो फिर उस देश का या फिर उस प्रदेश का या फिर उस जिले का जो चुनाव होगा वो कितना ही शुद्ध होगा। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। अब कहा जा रहा है जी हम तो उसे सही करने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं, और जो लोग फर्जी नाम थे अभी तक क्यों नहीं कर पाए? आप जो है उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक वोटर लिस्ट को शुद्ध नहीं कर पा रहे हैं, कितनी बेशर्मी की बात है। और राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। ऐसा नहीं है कि वोट चोरी के, देखिए एक चुनाव जीत जाना ठीक है, आपको ये प्रमाणित नहीं करता है कि घपलेबाजी नहीं हुई है ना। हमने एसआईआर की प्रक्रिया में बिहार के अंदर भी देखा है, बहुत ज्यादा डुप्लीकेट नंबर्स, नाम जो है निकलकर सामने आए, जो एड्रेसेस हैं वो निकलकर सामने आए। तो ऐसे में सवालों का जवाब अभी मिला नहीं है। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग दूध का धुला हो गया है। एसआईआर की प्रक्रिया में अगर बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं तो मामला जो है डाइवर्ट हुआ नहीं है अभी तक। देखिए विपक्ष भी लगातार इसी मामले को लेकर, संसद क्योंकि शुरू हो गई है, संसद में हंगामा कर रहा है। पहले 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी संसद, उसके बाद 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी, तो लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्षी सांसद अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि जवाबदेही तय नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री आते हैं, 10 मिनट का भाषण देते हैं, उसमें से 5 मिनट जो है वो विपक्ष पर निशाना साधते हैं और कहते हैं कि भाई विपक्ष हमको सहयोग नहीं कर रहा। विपक्ष कैसे सहयोग करेगा? आप सवालों के जवाब देते नहीं है, आप अपनी पीठ थपथपाते हैं और विपक्ष को एक तरह से मनहूस कह देना चाहते हैं कि वो जो है इस देश के लोकतंत्र में बिल्कुल आस्था नहीं रखता है, ना सुप्रीम कोर्ट में उसकी आस्था है, ना संवैधानिक संस्थाओं में उसकी आस्था है। तो फिर विपक्ष तो चिढ़ेगा ही। और चिढ़ने वाली बात भी है, इतने सारे जो लोग जिनकी डेथ हो रही है, जितने सारे लोग जो है हम सबको छोड़कर जा रहे हैं, वो भी एक भारतीय है ना। देशभक्ति की बात भारतीय जनता पार्टी बहुत करती है, तो वो भी तो हमारे देश का हिस्सा है। और अगर वो जा रहे हैं आपकी वजह से, तो आप 2 आंसू बहाना तो छोड़िए, 2 शब्द आपके मुंह से नहीं निकल रहे हैं, बेशर्मी की हद पार है। यहाँ तक कि हिमांशु जी, विपक्ष जो मुद्दे उठा रहे हैं एसआईआर को लेकर, उसको लेकर भी शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले जो देश को संबोधित किया पीएम मोदी, उन्होंने कहा कि वो विपक्ष ड्रामा करते हैं। तो इस पर प्रियंका, हालांकि विपक्ष की ओर से कहा भी गया है, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात नहीं, इनसे बातें बनवा लीजिए। ये बातें बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, ये जुमले बहुत अच्छे अच्छे देते हैं, ये नारे बहुत अच्छे अच्छे देते हैं, लेकिन जब इनसे काम का कहा जाता है, कहीं पर जवाबदेही तय करने की बात की जाती है। देखिए ना, दिल्ली में प्रदूषण से क्या हालात हैं। केजरीवाल की सरकार थी तो जो एलजी हैं वो बाहर निकलकर सामने आ जाते थे, जगह जगह जाते थे और सरकार को कोसते थे। अब एलजी कहां चले गए हैं? सवाल ये नहीं है कि सरकार बन जाएगी आपकी, सवाल ये है कि क्या व्यवस्थाएं उस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, क्या चीजें सही हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। आप 2014 में आए, आपने कहा कि हम हर किसी के खाते में इतना इतना पैसा डालेंगे, पता ये चला कि विदेशों में कालाधन बढ़ गया। मतलब हैरानी की बात है कि मोदी सरकार में ये जो धन कुबेर हैं, जो ये लूट रहे हैं देश को, विदेशों में पैसा डाल रहे हैं, वैसे लोग बढ़ गए।
तो फिर आप कहां से सही हुए, या फिर आपने जो नीतियां चलाई, जो आपने योजनाएं बनाई, वो कैसे सफल? आप 2000 का नोट लेके आए, 1000 का नोट आपने बंद किया, फिर आपने 2000 का नोट भी बंद कर दिया, तो आप वो 2000 का नोट लेके क्यों आए थे? कहीं पर कोई जवाबदेही किसी की बनती ही नहीं है इस सरकार में, और अपने आप में सबसे बड़ी अफसोस वाली बात यही है। आकांक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसे कि आपने सुना कि प्रदूषण की बात करें दिल्ली में या फिर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हर जगह पर सरकार की जवाबदेही हर कोई चाह रहा है, लेकिन सरकार की ओर से ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया या फिर कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है। वहीं अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 28 बीएलओस पर एफआईआर दर्ज की गई है, भी एक बड़ा सवाल है कि क्या सच में काम का प्रेशर इस कदर दिया जा रहा है कि अब अगर टारगेट पूरा नहीं होगा तो उन पर मुकदमा दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज होगा। फिलहाल इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।